तो तीसरी योग्यता जो परमेश्वर ने हमें दी है वो है उसका विश्वास, उसका विश्वास, उसका विश्वास। हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि हम में से सबको विश्वास से अच्छी तरह से परिचित है। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जो विश्वास से अनजान है। देखिए, विश्वास के बारे में तो बोलने के लिए बहुत से बातें हैं। चलिए विश्वास के बारे में थोड़ा विचार करते हैं और मैं अपनी बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिए, जब हम विश्वास के विषय का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो हम दो चीजों की खोज करने जा रहे हैं। नंबर एक, विश्वास के संचालन, और नंबर दो, विश्वास के आयाम, द डायमेंशन ऑफ फेथ एंड द ऑपरेशन ऑफ फेथ, जिन्हें हमें अंतिम दिन में प्रकट करना चाहिए। और यहीं पर मैं वास्तव में इस बिंदु और इस जोर पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। देखिए, बाइबल में विश्वास के दो प्रमुख संचालन हैं। विश्वास का पहला संचालन वो संचालन है जिसकी शुरुआत इब्राहिम ने की थी, और विश्वास का दूसरा संचालन वो संचालन है जिसे यीशु मसीह ने लाया था। और यदि आप रोमियो उसका 4 उसका 1 को देखें तो पौलुस ने हमें सिखाना शुरू किया। और हम जानते हैं कि पौलुस एक बुद्धिमान मास्टर बिल्डर है। वो एक आत्मिक खुदाई करने वाले की तरह है। वो आत्मा की गहराइयों की खोज करता है और पवित्र आत्मा की मदद से ऐसे चीजें सामने लाता है जिसे पहले नहीं सुनी गई थी। और इसलिए पौलुस ने हमारे साथ साझा करना शुरू किया। और यही पौलुस ने रोमियो उसका 4 उसका 1 में कहा, इसलिए हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ। और आगे 2 आयत में वो कहता है, क्योंकि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। इसका मतलब है, अगर इब्राहिम का काम ही उसे धर्मी ठहराता तो वो खुद पर घमंड करता, लेकिन वो परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया। और 3 आयत में पवित्र शास्त्र कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए क्या, धार्मिकता गिना गया। तो इब्राहिम को परिणाम प्राप्त करने का तरीका परमेश्वर पर छोड़ना और परमेश्वर पर भरोसा करना था। और फिर परमेश्वर अब आकर उसकी समस्या पर ध्यान देंगे और इब्राहिम परिणाम का आनंद उठाएगा। और ये तकनीक या टेक्नोलॉजी ये किसी को पहले नहीं पता थी। आप जानते हैं कि जब मनुष्य को कोई समस्या होती थी तो वे अपने शारीरिक योग्यता का उपयोग करते थे और मनुष्य पराजित हो जाते थे, मतलब हार जाते थे। लेकिन जब इब्राहिम इस दृश्य में आया तो उन्होंने पाया कि मनुष्य जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उनमें से अधिकांश आत्मा में निहित है, मतलब दे आर रूटेड इन द स्पिरिट। और इसलिए आपको किसी अन्य आत्मा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है जो आपके लिए लड़ने के लिए आए। और इसलिए जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जब परमेश्वर से मिलता है, तो परमेश्वर अब आकर उसकी समस्या से निपटेगा और उसका उत्तर उसे यहां मिलेगा। ध्यान से सुनिए, इब्राहिम को अपना उत्तर परमेश्वर के उपस्थिति में मिलते हैं। ध्यान से सुनिए, उसे अपना उत्तर वहां नहीं मिलता है जहां उसका समस्या है। वो अपना समस्या को परमेश्वर के पास छोड़ देता है, परमेश्वर उसके समस्या के पास जाता है और उसका उत्तर उसके पास आता है। और जब पौलुस ने इसे देखा तो पौलुस ने कहा, ये तो ईश्वरीय विश्वास है, और इब्राहिम ने इसकी शुरुआत की। और फिर यीशु मसीह प्रकट होता है और यीशु मसीह कहता है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये किंडरगार्टन है, मतलब बच्चों का खेल है। इब्राहिम ने वही किया जो बाइबल के सभी देशभक्तों ने किया, लेकिन मैं बता दूं, ये किंडरगार्टन है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह ने क्या किया, मैं आपको उन चीजों को दिखाना चाहता हूं जिसे किंडरगार्टन माना जाता है। बाइबल ने उन लोगों का वर्णन करना शुरू किया जो इब्राहिम के विश्वास की तरह काम करते थे। निकालिए इब्रानी का किताब उसका 11, यहां देखिए क्या लिखा हुआ, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा गिदोन का और बारक और शमशोन का और यिताफ का और दाऊद और सैमुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। कहता है कि अब समय नहीं रहा, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद कर दिए। 34वां आयत, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए,
लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजियों को मार भगाया। बोलता कि अब समय नहीं रहा इन लोगों के बारे में बात करने के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, ये वो विशाल परिणाम है जो उन्होंने इस विश्वास पर काम करके प्राप्त किया। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने कहा ये बहुत सुंदर है, लेकिन एक और उच्च स्तर है, देयर इज अनदर लेवल। और इसलिए जब यीशु मसीह मरकुस उसका 11 उसका 22 में जब विश्वास के बारे में सिखा रहे थे, तो उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए नहीं कहा। मैं जानता हूं कि आपको बाइबल में लिखा हुआ, पहला लाइन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पर विश्वास करें, लेकिन उन्होंने कहा परमेश्वर के समान विश्वास रखे। Have the God kind of faith। अगर आप ओरिजिनल बाइबल रखते हैं तो उसमें आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है Have the God kind of faith। अब देखिएगा, जब बाइबल के विद्वान बाइबल का अनुवाद कर रहे थे तो उन्होंने लिखा परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि वे नहीं समझते थे। ओरिजिनल शास्त्र परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता है, ओरिजिनल शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के समान विश्वास रखें। हैव द गॉड काइंड ऑफ फेथ। और इसलिए आप देखिएगा कि इब्राहिम के समय में लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे और परमेश्वर से उत्तर का इंतजार करते थे। लेकिन अब एक नई तकनीक है, अब एक नई टेक्नोलॉजी है, जहां पर अब परमेश्वर हमें उसे बुलाने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का जवाब देने के लिए जो कुछ भी इस्तेमाल किया होगा वो अब आपके अंदर में रख दिया, मेरे अंदर में रख दिया। और इसलिए मरकुस उसका 11 उसका 23 में कहता है कि अगर आपके सामने कोई पहाड़ है तो इब्राहिम की तरह व्यवहार मत कीजिए, परमेश्वर से भीख मत मांगनी है, प्रार्थना मत कीजिए पहाड़ को हटाने के लिए। क्या बोलता है? अगर आपके सामने पहाड़ है तो पहाड़ के सामने जाइए, उसका सामना कीजिए और आप अपना मुंह से पहाड़ को हटने के लिए बोलिए। और कहता है कि यदि आपके अंदर में कोई संदेह नहीं है तो आप जो कुछ भी बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। अब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को देखें जो अपना विश्वास का उपयोग कर रहे हैं, और तब हम लोगों के जीवन में परमेश्वर को देखना शुरू कर देंगे। एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर देखता है और वो जवाब को पाता है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है? वो परमेश्वर को वहां ले जाता है जहां वो ले जाना चाहता है। वो परमेश्वर की योग्यता को, एबिलिटी को वहां ले जाता है जहां वो ले जाना चाहता है। इसलिए जब हम लोग बात करते हैं तो परमेश्वर बात करता है। और इसलिए पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 11 उसका 1 में कहता है कि आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह से मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। तो इसका मतलब है, पौलुस कहता है अगर तुमने मुझे देखा है तो किसे देखा है? किसे देखा है? जोर से बोलिए। अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने किसे देखा है? यीशु मसीह को देखा है। मेरे प्रिय मित्रों, हम वे लोग हैं जो जागते हैं और कहते हैं कि हम अपने अंदर परमेश्वर को लेकर चलते हैं, हम उसके डीएनए को लेकर के चलते हैं। और इसलिए जब हम प्रकट होते हैं तो परमेश्वर प्रकट होता है, जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर बोलता है। और जिस क्षण हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देता है। कितने लोग समझ रहे हैं? देखिए, इब्राहिमिक व्यवस्था में क्या अंतर है मैं आपको समझा रहा हूं। यदि उस समय 10 लाख लोग अगर चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मिस्र देश से मूसा ने इजराइलियों को बाहर निकाला, करीबन 10 लाख लोग थे। यदि उस समय अगर 10 लाख लोग चल रहे हैं तो वे अभी भी परमेश्वर को प्रकट होने की इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के समान विश्वास रखते हैं तो यदि उनमें से 3 लोग चल रहे हैं तो हम लोग परमेश्वर के 3 आयामों को देख रहे हैं। वी आर सीइंग द 3 डायमेंशन ऑफ गॉड। यदि उनमें से 10 लोग चल रहे हैं तो हम परमेश्वर के कितने? 10 आयामों को देख रहे हैं। यदि उनमें से 30 लोग चल रहे हैं तो हम लोग परमेश्वर के 30 आयामों को देख रहे हैं। और इसीलिए जब हम लोग इस तरह कलीसिया में बैठते हैं तो हम लोग कलीसिया के सदस्य नहीं हैं, हम लोग आयामों के संरक्षक हैं। वी आर द कस्टोडियन ऑफ डायमेंशन।
जब हम लोग इस तरह कलीसिया में बैठते हैं तो हम लोग विधान सभा बन जाते हैं। इसलिए जब आप अपने बाईं ओर की तरफ बैठे व्यक्ति को देखते हैं और आप कहते हैं कि जब ये व्यक्ति आदेश देता है तो लंगड़ा चलने लगता है। जब अपने दाहिनी ओर की तरफ बैठे व्यक्ति को देखते हैं, बोलते हैं जब ये व्यक्ति आदेश देता है तो पैसा प्रकट होता है। जब अपने पीछे ओर की तरफ बैठे व्यक्ति को देखते हैं, कहते हैं जब ये व्यक्ति आदेश देता है तो सभी बंद दरवाजे खुल जाते हैं। और वास्तव में इसी तरह कलीसिया मसीह की देह बन जाती है। जब हम लोग इस तरह कलीसिया में इकट्ठा होते हैं तो हम लोग परमेश्वर को प्रकट करते हैं। जब हम लोग इस तरह कलीसिया में बैठते हैं तो हम लोग मसीह को प्रकट करते हैं, क्योंकि अब हम लोग स्वर्ग से परमेश्वर को बुलाकर कुछ करने के लिए नहीं बोलते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? जब हम लोग प्रकट होते हैं तो परमेश्वर प्रकट होता है। जब हम लोग प्रकट होते हैं तो परमेश्वर को हम लोग निर्माण करते हैं। जब हम लोग प्रकट होते हैं तो परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर देता है। इसलिए लूका